हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेयर टू ड्रीम क्लासेस। डेयर टू ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति पर। कल मैंने इसके संबंध में आपको कुछ समझाया था, आज उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उपराष्ट्रपति। अब देखेंगे उपराष्ट्रपति के संबंध में कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके संबंध में अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। ठीक है, के बाद राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल 89 में मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। क्लियर? अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई किसी को उपराष्ट्रपति बनना हो, राष्ट्रपति उम्मीदवार की योग्यता क्या होगी? ये योग्यता क्या होगी, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि उपराष्ट्रपति, फिर मैं आपको एक एक करके ये समझाऊंगा सारी बातें। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। है बॉस 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कि अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। तीसरा, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में निर्वाचित होने योग्य हो। ठीक है, के बाद चौथा है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पर न हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटीज हैं जो एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार में होनी चाहिए, तो ही वो एलिजिबल माना जाएगा उपराष्ट्रपति का। आइए देखते हैं अगले पॉइंट में। अब कह रहे हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन की पहली शर्त है, वो है कि राष्ट्रपति के नाम के या राष्ट्रपति के नाम के 20 प्रस्तावक, ठीक है, 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो बंदा राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरा पॉइंट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 लोग भाग लेते हैं निर्वाचन में। ठीक है, कौन कौन से भाग लेते हैं लोग?
पहला, लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। निर्वाचित एवं मनोनीत, यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, एक दूसरा है बॉस राज्यसभा के, इसके राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, एवं मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये दोनों लोग मिलके और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है जी? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। के बाद आप देखेंगे अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, मतलब एक बार अगर कोई चुन लिया गया वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन वह 5 वर्ष से पहले भी, 5 वर्ष से पहले भी पदमुक्त हो सकता है। ठीक है, पदमुक्त हो सकता है किन कारणों से और कैसे? तो पहला है बॉस वो है कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है, और दूसरा है बॉस वो है अकस्मात मृत्यु। अगर उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई तो भी वो पदमुक्त हो सकता है अकस्मात मृत्यु से। और तीसरा है, आप देखेंगे कि राज्यसभा में के खिलाफ प्रस्ताव लाकर, राज्यसभा में के खिलाफ या उसके विरुद्ध प्रस्ताव लाकर से हटाया जा सकता है। ठीक है, लाकर पदमुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति को। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है, आइए ये हो गया। आप देखेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि। नेक्स्ट है बॉस कि उपराष्ट्रपति को वेतन, राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। ठीक है, और अब देखेंगे ये वेतन जो है तो राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में को दिया जाता है ये वेतन। ठीक है, रूप में ये वेतन मिलता है, ये याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद है तो उस विवाद का समाधान कौन करता है? संबंधित विवाद का समाधान के सर्वोच्च न्यायालय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट करता है। सर्वोच्च न्यायालय हुआ। अब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है। उपराष्ट्रपति का अधिकार क्या है बॉस? उपराष्ट्रपति कौन कौन से अधिकार दिए गए और ये भाई साहब क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं हम अगले स्लाइड पर। पहला अधिकार है बॉस वो है राष्ट्रपति के रूप में। पहला अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति के रूप में। कैसे? ये कह रहा है बॉस कि अगर किसी कारणवश
किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करता है, ठीक है। एक पॉइंट, जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति पद धारण करने के दौरान वह राष्ट्रपति के सभी सुविधाओं का भोग करेगा, या सभी सुविधाओं का उपयोग करेगा, वो ठीक है, ठीक है। अब क्या ऐसी स्थिति है कि मान लो राष्ट्रपति बन गया तो राज्यसभा का सभापति भी रहे? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट कि राज्यसभा का सभापति नहीं होगा वो, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है बॉस, वो है राज्यसभा के सभापति के रूप में, अधिकार, ठीक है, सभापति के रूप में अधिकार। अब राज्यसभा के सभापति के रूप में वो क्या क्या कर सकता है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट कि गणपूर्ति निश्चित करना, ये अभी समझाता हूं मैं। गणपूर्ति निश्चित करने का मतलब क्या होता है? गणपूर्ति निश्चित करने के बाद सत्र का संचालन करना, ये तीसरा पॉइंट, सदन में अनुशासन बनाए रखना। चौथा पॉइंट, सदस्यों की योग्यता का निर्धारण, ठीक। पांचवा पॉइंट आप देखेंगे, मतदान। पांचवा पॉइंट है निर्णायक मत देना, ठीक है। और छठा पॉइंट है विधेयक पर चर्चा एवं मतदान कराना, ठीक है। ये 6 अधिकार दिए गए हैं हमारे राष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के। आइए मैं एक बार पीछे से इसको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं और फिर इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पीछे से कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने इसमें लिख रखे हैं। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के बारे में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखना है एकदम सिंपल वे में। सबसे पहले भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके संबंध में अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 में मेंशन किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब क्या है? तो
तो भाई कहा गया कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद इसलिए बनाया गया, अगर मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। किसी भी स्थिति में 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए कितनी बार ऐसी कंडीशन जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो अब अगर पद रिक्त ही नहीं होगा फिर उपराष्ट्रपति करेंगे क्या? फ्री की सैलरी तो मिलेगी नहीं। इस वजह से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। इसके बारे में आर्टिकल 89 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये सब जानने के बाद आपके दिल में तमन्ना जगी उपराष्ट्रपति बन जाया जाए, बहुत ही बढ़िया जॉब, मस्त, कोई काम ही नहीं है। इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी योग्यता चाहिए ये पॉइंट समझिए। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम एक धरती पर दूसरा कब्र में हो तब भी चलेगा। ये मिनिमम एज है, अगर 35 साल आपकी उम्र नहीं पूरी हुई है आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा में निर्वाचित होने योग्य हो, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के संबंध में लोकसभा और राष्ट्रपति के संबंध में राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए उसको फुलफिल करता हो चलेगा। ठीक है, और किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर होगा तो रिजाइन करना पड़ेगा, तो ही वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन फाइट कर सकता है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी दी गई है आपके उपराष्ट्रपति। अब एलिजिबल हो गया, अब हम देखते हैं कि उसका निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आप देखेंगे, इसके लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई 20 सदस्य उसके नाम का प्रस्ताव रखे और कोई 20 अलग लोग उसके नाम पर क्या करे, अनुमोदन दे कि हाँ भैया हम सहमत हैं इस आदमी से, ये आदमी सही है। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। वही राष्ट्रपति की कंडीशन में 50 चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसमें लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी, लेकिन राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, आइए अब आप देखेंगे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है जी? तो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, लेकिन वो 5 वर्ष से पहले भी पदमुक्त हो सकता है इन कारणों से। पहला कारण, राष्ट्रपति त्यागपत्र देकर, मतलब अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और पहला तो त्यागपत्र देके, दूसरा अकस्मात मृत्यु, अगर बीच में ही कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी पदरिक्त हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव लाकर उसको हटाया जा सकता है। अब यहां पर एक कंडीशन आती है कि मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उस कंडीशन में कौन बैठेगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में तो काम करता नहीं है, वो करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा में एक उप सभापति नियुक्त किया जाता है जो उस सदन का सदस्य होता है, और जब भी सभापति छुट्टी पे होता है या पदमुक्त होता है, कंडीशन में राज्यसभा का उप सभापति के कार्यों की देखरेख करता है। ठीक है, तो राज्यसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव लाकर, इसके खिलाफ कोई महाभियोग नहीं लगता, भी नहीं लगता, सिंपल इसके खिलाफ प्रस्ताव लाकर और इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति को 4 लाख रुपया वेतन मिलता है बॉस, 4 लाख रुपया प्रति महीना,
और इन भाई साहब को जो वेतन मिलता है वो वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। ठीक है। और अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है, विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है, निर्वाचन आयोग नहीं। क्लियर? चलिए, ये तो हमने इनके बारे में कुछ बातें देख ली। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के अधिकार क्या है। उपराष्ट्रपति के बहुत सिंपल दो ही अधिकार हैं, पहला राष्ट्रपति के रूप में और दूसरा आप देखेंगे राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो पहला जो अधिकार है राष्ट्रपति के रूप में, उसमें क्या कहा गया है जी? ये कहा गया कि मान लीजिए किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उस दौरान जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेगा, वो राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का उपयोग करेगा, मतलब सैलरी, वेतन, भत्ते, आप देखेंगे उनके सारा चिलम चिली वाला जो खेल है सब कुछ एंजॉय करेगा। हाँ, जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेगा, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। ठीक है, उस दौरान राज्यसभा का जो उपसभापति है वही राज्यसभा को लीड करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे राष्ट्रपति के रूप में, दूसरा है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। अब राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या कार्य है उपराष्ट्रपति का? तो पहला है गण पूर्ति निश्चित करना। गण पूर्ति का मतलब क्या होता है जी? तो 1/10। 1/10 का मतलब ये है बॉस कि मान लीजिए जब भी सदन का सत्र आह्वान किया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा का, तो ये डिसाइड किया जाता है कि कम से कम 1/10 लोग उपस्थित हो तो ही सदन की कार्यवाही आरंभ होगी, अदरवाइज नहीं। लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25। 250 का 1/10 25 और ये 550 का 1/10 55 सदस्य उपस्थित होंगे। इसका अधिकार दिया गया है ये अध्यक्ष को, सभापति को, कि वो गणपूर्ति निश्चित करे कि क्या इतने लोग उपस्थित हैं तो ही सदन की कार्यवाही आरंभ होगी। क्लियर है? सत्र का संचालन करना। सत्र शुरू हो गया, सत्र में कब कौन सा विधेयक पेश किया जाएगा और किसको बोलने का अधिकार देना है, कौन कितनी देर बोलेगा, विधेयक पर चर्चा कब करानी है, किस डेट को करानी है, ये सारा काम आप देखेंगे सभापति का होता है। उसके बाद सदन में अनुशासन बनाए रखना है। आप देखेंगे इतने सारे लोग होंगे तो चिल्लाता है, उस कंडीशन में सबको शांतिपूर्ण तरीके से बिठाना, सब पर सबको टाइम देना ताकि आराम से सभी लोग अपनी अपनी बारी में बोल सके, सवाल जवाब कर सके, सवालों का उत्तर मांग सके और सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना। उसके बाद सदस्यों की सदस्यता योग्यता का निर्धारण। अगर कोई सदस्य सदन का सदस्य है और इसके अलावा अगर कोई काम करता है या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है जिससे सदन की सदस्यता प्रभावित हो सकती है, कंडीशन में उसकी सदस्यता का निर्धारण कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, कि इसकी सदस्यता रहेगी या जाएगी। ठीक है, जैसे अभी अभी आपने देखा लोकसभा में कि राहुल गांधी 2 साल की सजा दे दी गई। तो ये नियम है कि अगर 2 साल की सजा किसी को दी जाती है, लोकसभा स्पीकर और इधर राज्यसभा का सभापति तुरंत उस सदस्य की सदस्यता को निरस्त कर सकता है। कोई ये सब अगर कोई कंडीशन होती है तो कंडीशन में सदस्यता की योग्यता का निर्धारण करता है। फिर उसके बाद निर्णायक मत देना। निर्णायक मत का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी विधेयक पर 50% वोट गिर गए, ठीक है, और टाई हो गया, तो कंडीशन में तो कैसे बिल पास होगा या फेल? तो टाई हो गया तो न फेल हुआ न पास। सभापति को यह अधिकार होता है कि वो अपना एक निर्णायक मत दे सकता है। अगर वो के फेवर में देता है तो पास हो जाएगा और उसके अगेंस्ट देता है तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया है सभापति को। फिर कह रहा है विधेयक पर चर्चा एवं मतदान कराना और विधेयक को पास करके दूसरे सदन को भेजना। ये सारे कार्य आपके उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के पदेन सभापति को है। समझ में आई बात? ये सभापति से उपराष्ट्रपति
या आप कहें राज्यसभा के सभापति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट से जो मैंने आपके सामने रखे। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आर्टिकल में अभी आऊंगा तो आर्टिकल की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो हम आर्टिकल ही करेंगे, तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात करी है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग ठीक 8 o'clock। तब तक के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।